Hello everyone, I am here with you with a new video and the continue video for chapter number 3, and this is the last video according to GSEB syllables. So do watch till the end. In our previous video we have already discussed how we can extract metals that lie low in the activity series, as well as how we can extract metals that lie in the medium of the reactivity series. So in today's video we will discuss how we can extract metals that lie in the top of the activity series. ओके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोर्शन दैट इज दिस वन. ओके क्योंकि हमने ये दोनों पोर्शंस जो थे उसके पहले डिस्कस कर लिए हैं. आपको मालूम होगा ये वाले दोनों पोर्शंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सॉरी स्टूडेंट्स, लो रिएक्टिव ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. तो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक स्टेप करना होता है जिससे हम हाई रिएक्टिव मेटल्स को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, एक ही स्टेप है. क्या है वो? हमें इसका रिडक्शन नहीं करना है कार्बन के साथ. ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई रिएक्टिव मेटल है. हम इसका रिएक्शन कार्बन के साथ करने का कोई मतलब नहीं है, ये रिड्यूस ही नहीं होगा. तो इसका रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो यही अभी हमें देखना है, that how we can reduce the high reactive metal. Okay, so the high reactive metals, the highly reactive metals कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? आप सबको मालूम होगा. जो है सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, जो भी होते हैं, ठीक है, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कैन नॉट बी reduced by carbon itself, but it can be reduced by electrolytic reduction process. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी. और आप सबको मालूम है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? कैथोड एनोड होते हैं. ठीक है ना. दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ठीक है, एक बैटरी जैसा अरेंजमेंट होता है और एक बैटरी होती है जो करंट सप्लाई करता है और जिससे आयंस है वो स्टार्ट होते हैं प्रोड्यूस होने और वो अलग अलग टर्मिनल्स पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमें मेटल का रिडक्शन करना पड़ेगा. और मेटल है वो हमेशा मोल्टन स्टेट में होना चाहिए. कौन से स्टेट में होना चाहिए? मोल्टन स्टेट में. जब मेटल मोल्टन स्टेट में है यू कैन यूज इट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मोल्टन स्टेट में मेटल होगा स्टूडेंट्स तभी उनके आयन से वो सेपरेट हो पाएंगे. सॉलिड स्टेट में कोई भी आप मेटल का ओर ले लो तो उसके आयन सेपरेट नहीं होंगे. तो जनरली मेटल्स को पहले मोल्टन स्टेट में लिया जाता है. वही हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर. ठीक है, तो कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस? और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया है स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड का. तो अगर आप एज ए इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हो स्टूडेंट्स, दैट इज शोन इन ग्रीन कलर ओवर हियर, and if you connect a battery with the two terminals, that is anode and cathode, you will see that sodium is deposited at cathode terminal while chlorine is deposited at anode terminal. How this is possible and what the reaction take place in each and every terminal I will make you very clear with this diagram itself. So students, cathode में क्या reaction होता है? सोडियम जो है स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल हो जाता है. क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम है वो आपको मालूम है कैटायन होता है. तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कैथोड के पास से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. क्या करता है स्टूडेंट्स? याद रखना, गेन करता है. क्या गेन करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो खुद कैसा बन जाता है? एक सोडियम न्यूट्रल. ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सोडियम का एटम डिपॉजिट हो गया. तो आपको इससे एक आइडिया आ गया होगा कि कैथोड में आपका मेटल
है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे जाते हैं। तो Cl का क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन कैसे रिएक्ट किया होगा या फिर क्लोरीन सेपरेट कैसे हुआ होगा, उसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो क्लोरीन्स के आयन्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, वो भी एक न्यूट्रल, वो 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स एनोड में से गेन होके खुद न्यूट्रल क्लोरीन का आयन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या किया स्टूडेंट्स, क्लोरीन खुद है वो नेगेटिव चार्ज में होता है, तो वो 2 प्रोटॉन्स को गेन कर कर वो खुद न्यूट्रल क्लोरीन का एटम हो जाएगा, न्यूट्रल क्लोरीन एटम। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या क्या हुआ स्टूडेंट्स, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया कैथोड के पास से, खुद न्यूट्रल सोडियम एटम बन गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना स्टूडेंट्स, तो आप याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस। किसका लॉस, मनी का नहीं, इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन इज गेन, किसका गेन, इलेक्ट्रॉन का। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा मैं जो बताना चाहता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो सोडियम का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सोडियम का रिडक्शन हुआ, और कौन सी प्रोसेस से रिडक्शन हुआ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से। इसीलिए बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन, सॉरी बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन और यू कैन इजीली गेन द डिजायर्ड मेटल। ठीक है, रिडक्शन क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कौन से टर्मिनल से गेन करता है स्टूडेंट्स, कैथोड के टर्मिनल से गेन करता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो खुद न्यूट्रल होकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड टर्मिनल में। तो आपको डिजायर्ड मेटल है वो कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। ठीक है, तो आपको मेटल मिलेगा कौन से टर्मिनल में स्टूडेंट्स, कैथोड में। ठीक है, और जो नॉन मेटल है आपका, नॉन मेटल, वो आपको कहाँ से मिल जाएगा, एनोड में। तो आई होप आप सबको कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस होती है वो समझ में आ गया। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम दैट आई हैव मेंशन इन दिस पिक्चर। होपफुली आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिडक्शन वो भी समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। पूरा प्लेलिस्ट ये चैप्टर का अवेलेबल है, तो आपको जब भी समझ में नहीं आता है दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।